सरकार व जिला प्रशासन द्वारा फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों में आग लगाने की रोक के बाद भी किसानों द्वारा फसल अवशेषों में आग लगाने के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। किसानों द्वारा लगातार अवशेषों में आग लगाने से धुएं के कारण सांस के मरीजों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोरोना महामारी के बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं, जो आने वाले दिनों में चिंता का विषय है, जिसकी चिंता स्वास्थ्य विभाग ने भी जताई है। करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने कहा कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है। अगर ऐसे समय में किसी भी कारण से वातावरण में प्रदूषण फैलता है तो आने वाले दिनों में कोरोना के मामले बढ़ने के आसार हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 25 सितंबर से लेकर के और आज 12 अक्टूबर तक टोटल 233 मामले हमारे संज्ञान में आए हैं, जो हमें एयर फायर लोकेशन से प्राप्त हुए हैं। इन सभी को हमने ट्रेस किया है, जिसमें से 30% हमें ऐसे मिले हैं जहां पे आग की घटना नहीं थी, यानी कि वहां पे आग नहीं लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं से AFL ने उसको कलेक्ट किया है, उसके फ़ोटोग्राफ्स हमने लिए हैं ताकि उसको ये पूरी तरह से इसकी वेरीफाई हो चुके कि वहाँ पे आग नहीं थी। इसके अलावा जिन किसानों ने आग लगाई है उन पे फाइन भी लिया जा रहा है और इस मामले में 2 FIR भी दर्ज की गई हैं। इसी प्रकार अब की बार बहुत सारे किसान भाई इस बात को लेकर अवेयर भी हैं कि प्रदूषण फैलता, जैसे एक पूरे विश्वव्यापी बीमारी जो है आज भारत देश में नहीं पूरे विश्व में है, कोरोना है। और जब इस तरह की आगजनी घटनाएं ज़्यादा होती हैं तो इसमें धुआं उठता है, तो हर आदमी का, बच्चे का, पशु का, जो भी जीव है, सबको सांस लेने में परेशानी होती है। तो इस बात से गांव वाले भी भली भांति इस बात से परिचित भी हैं और हम भी उनको ये बता रहे हैं कि आप ये आग ना लगाएं, क्योंकि इस महामारी में जहां एक कोरोना की वजह से एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करती है और जब ये आग की घटना होगी तो इससे और ज़्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा खेतों में नुकसान हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो इन सब को लेकर के सरकार भी पूरी सतर्क है, विभाग भी पूरा सतर्क है, कार्रवाई भी की जा रही है और इसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को मशीनें दी जा रही हैं ताकि उन मशीनों का प्रयोग करके वो इन स्टबल्स को जो अवशेष अपने खेत में मिला सकें या उनको खेत से बाहर कर सकें। इसके अलावा 80% पर भी छूट दी गई है, एक किसान समूह बना करके, कस्टमर हायरिंग सेंटर बना करके। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं और बहुत सारी योजनाएं भी पाइपलाइन में भी हैं। जैसे आज ही एक बार में आया है कि 50 रुपये क्विंटल के हिसाब से पराली इकट्ठा करेंगे उन किसानों को दी जाएंगी। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी नई योजनाएं आ रही हैं जो किसानों को पराली जलाए नहीं, पराली से कमाएं। और इसके संदर्भ में वो जब इस तरह की अपनी पराली का सही तरह से प्रबंध करेंगे तो जलाएंगे नहीं तो उससे कमाएंगे भी, पर्यावरण को भी दूषित होने से बचाएंगे। और जो ये महामारी है, इस महामारी में जहाँ सांस लेने की दिक्कत होती है और इस तरह की जो दूसरी घटनाएं आज हर पूरा विश्व इस बात से वो असद है, तो मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि वो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए इस साल पराली ना जलाएं और जो मशीनें हैं, सभी मशीनें जो उन्होंने ली हुई हैं सब्सिडी पर, उनका सदुपयोग करें, उन मशीनों का मैक्सिमम उपयोग करें, तभी आपको उन मशीनों का लेने का फ़ायदा होगा और आपको आर्थिक लाभ पहुँचेगा। कितने किसानों के तकरीबन अभी तक हमने 233 घटनाओं में से 150 किसानों पे जुर्माना लिया है। बाकी की हमारी कार्रवाई चली हुई है, क्योंकि इसमें प्रावधान होता है कि किस किसान की ज़मीन है उसकी शनाख्त के लिए संबंधित पटवारी से रिपोर्ट करवानी होती है और ग्राम सचिव से भी उसकी आइडेंटिफिकेशन करवानी होती है। तो इस तरीके से जितने भी किसानों ने ये पराली में आग लगाई है उन सब से जुर्माना लिया जाएगा। और जुर्माना अगर जो कोई किसान नहीं दे पाता है या उसमें कोई वो कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ फिर बहुत सारे दूसरे भी एक्शंस हैं, उनके उसी एक्शन के अकॉर्डिंग उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितना जुर्माना वसूला जाता है? 1 एकड़ के लिए 2500 रुपये तक का प्रावधान है। 5 एकड़ के बाद 5000 रुपये स्टार्ट होता है, 10 एकड़ के बाद 15000 रुपये स्टार्ट हो जाता है। तो सर क्या अपील करना चाहेंगे किसान भाइयों से आप? मैं तो अभी आपके चैनल से पहले अपील की, फिर मैं अपील करता हूँ कि इस महामारी में देखते हुए धुआं हर इंसान के लिए, हर मानव जाति के लिए, हर पशु के लिए, हर छोटे बच्चा जो भी सांस लेने वाली, जो भी हमारे संसार में इसमें सांसें ले रही हैं, उन सब के लिए बहुत ही खतरनाक है, पर्यावरण के लिए खतरनाक है और हमारी ज़मीन के साथ साथ
जो हमारे गांव का वातावरण है, गांव के वातावरण को दूषित करता है, भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है उसको ख़राब करता है, भूमि के तापमान को बढ़ाता है, पानी की ज़्यादा मात्रा चाहिए कि आग लगने से ज़मीन जो बंजर हो जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है, ज़्यादा पानी आएगा, बारिश हो जाएगी तो वो फ्लड सिचुएशन आ जाएगी क्योंकि ज़मीन पानी नहीं पिएगी, आग लगने से ज़मीन बंजर हो जाती है। तो इन सभी बातों को हमने किसानों को पिछले 5 साल से प्रचार प्रसार से बता रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ किसान भाई अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई या कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये ठीक बात है जो बिकॉज़ इस समय कोविड पेंडेमिक चल रहा है और हम सबको पता है जो कोरोना वायरस का जो मेन इन्फेक्शन है वो लंग्स के ऊपर रहता है। तो ऐसे समय में जब कोविड की महामारी चल रही है और केसेस काफ़ी आ रहे हैं, उसी समय पे अगर हमारा वातावरण में या इसमें पोल्यूशन होता है किसी भी कारण से हो, चाहे वो इस धुएँ से हो और वो चीज़ें और एग्जेजरेट कर सकता है। और इसलिए हम ये सभी को लोगों को हम बार बार लोगों को अपील भी करते हैं कि जब वो बाहर निकलें प्रॉपर मास्क पहन के रखें। पोल्यूशन से भी बचाता है और एक दूसरे से संक्रमण से भी बचाता है। तो नेचुरली ये इस चीज़ों को कर्टेल करना चाहिए, देखना चाहिए कि इस तरह का पोल्यूशन ना हो। नहीं, देखो नॉर्मल टाइम पे भी अगर एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो वो जितने भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केसेस हैं, एस्थमेटिक केसेस हैं, उन सभी को प्रॉब्लम आती है। और इस समय तो और भी ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही है और उसका मेन इफ़ेक्ट जो है वो लंग्स पे होता है। और साथ में जो लोग ठीक भी हो जाते हैं पोस्ट कोरोना जो पेशेंट्स हैं उसमें भी कई देर तक इनका पल्मोनरी इफ़ेक्ट देखने में आया है। तो इसलिए पोल्यूशन जो है ऑफ कोर्स पोल्यूशन का एक गलत असर और बुरा असर पड़ सकता है। सर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वो बिल्कुल सबसे पहले तो यही है कि हम जो हम रूटीन में कोविड के लिए सावधानी बरतते हैं कि बाहर निकलें तो अपना मास्क वगैरह लगा के रखें और जहाँ तक हो सके बाहर तभी निकलें अगर हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें कोविड से भी बचना है। और अगर हमें उसके लक्षण हैं या उसकी पोस्ट कोविड इसकी दिक्कत है तो हमें पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से भी बचना है।